हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी का एक नया टॉपिक जो कि है प्लेस ऑफ सूइंग, जो सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 25 के अंडर कवर किया गया है। सबसे पहला सवाल अगर हम देखते हैं कि प्लेस ऑफ सूइंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि कौन सी जगह है जहाँ पे वाद दाखिल किए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सिविल में अलग अलग तरह के सूट्स होते हैं, जैसे इमूवेबल हो गया, मूवेबल हो गया, मैरिज के लिए रिलेटेड हो गया, मैट्रिमोनियल या किसी टॉर्ट से रिलेटेड हो गया। तो अब ये जो अलग अलग तरह के मैटर्स हैं, इन्हें किस कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा या किस कोर्ट में चलेंगे, तो ये पूरा जो मैटर है ये सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 25 जो कि प्लेस ऑफ सूइंग है उसमें दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका पहला सेक्शन 15, जो कहता है कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, मतलब किस कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा। एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। मतलब कोई भी जो सूट होगा किसी भी तरीके का, इमूवेबल, मूवेबल, मैरिज से रिलेटेड या किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, किसी टॉर्ट से रिलेटेड, तो वो ऐसे कोर्ट में जो उससे ट्राई करने के लिए कंपेटेबल हो और सबसे लोएस्ट ग्रेड का हो। मतलब सबसे उस मैटर को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए और उस कॉम्पिटेंसी में सबसे लोएस्ट ग्रेड का, मतलब सबसे लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट और कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी मैटर होता है, हम किसी कोर्ट में लगाते हैं, फिर उसके बाद हम उसके सुपीरियर में उसका अपील करते हैं, फिर उसके सुपीरियर में, तो ये एक सीक्वेंस होता है। सबसे लोएस्ट ग्रेड में वो जो सूट आप फाइल करेंगे सबसे लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में करेंगे जो कॉम्पिटेंट होगा, उसके लिए अपील उसके सुपीरियर कोर्ट में लगाएंगे, अगर हम वहाँ भी सेटिस्फाई नहीं है तो उसके और सुपीरियर कोर्ट में लगाएंगे। और ये ऐसा क्यों होता है कि सबसे लोएस्ट ग्रेड के ही कोर्ट में जो सूट होगा फाइल किया जाएगा या चलाया जाएगा? ऐसा इसलिए होता है कि जो सीनियर लेवल के जो कोर्ट हैं, जो ऊपर के कोर्ट हैं, उनमें ज़्यादा बर्डन ना बढ़े केसेस का, कि उनके पास ढेर सारे केसेस हो जाएंगे अगर, तो वो उसके डिसीजन नहीं सुना पाएंगे। तो इसलिए सबसे लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में ही सूट को इंस्टीट्यूट किया जाता है, फिर उसके बाद फर्दर अपील उसकी सुपीरियर कोर्ट में की जाती है। तो सिंपली सेक्शन 15 हमें एक प्रोसीजर बता देता है कि हमें किस प्रोसीजर में जो हमारा सूट है उसे ट्राई करवाना है या उसे इंस्टीट्यूट करवाना है। अब हम देखते हैं इसका अगला सेक्शन जो है सेक्शन 16, जो कहता है सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। ये सेक्शन को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी, एक गुजरात में रहता है, एक मुंबई में रहता है। उनके बीच में एक कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जो कि कोलकाता में है। तो अब वो चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सूट या जो भी केस चलेगा वो जहाँ रहते हैं वो चलेगा। मतलब ए चाहता है कि गुजरात में चलेगा और बी चाहता है कि वो जहाँ मुंबई में रहता है वहाँ चलेगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो कोलकाता में सिचुएटेड है। तो ऐसे में जो सूट होगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो किस जगह पे चलाया जाएगा? तो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सूट्स होंगे ये किसी भी मैटर से हो सकते हैं, जैसे किसी तरह के किसी रेंट से, किसी मॉर्गेज से या किसी दूसरी चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही होंगे। तो सेक्शन 16 हमें इसी बारे में बताता है कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा वो किस जगह पे किया जाएगा। तो जैसे कि इसका जो पहली लाइन है वो साफ कह देती है कि सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। मतलब जहाँ पे वो सब्जेक्ट मैटर होगा जिससे रिलेटेड वो सूट है, वो सूट वहीं इंस्टीट्यूट किया जाएगा। मतलब अगर जो सब्जेक्ट मैटर यानी जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, जो बिल्डिंग है, अगर वो कोलकाता में है तो उसका जो सूट है वो कोलकाता में ही इंस्टीट्यूट किया जाएगा। मतलब जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी आएगी उसी कोर्ट के अंडर उसका सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा। तो अब हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। मतलब किसी तरह की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका रिकवरी करवाना है, तो उसका सूट कहाँ फाइल किया जाएगा? जहाँ वो प्रॉपर्टी है या जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है। ऐसी इसका सेकंड पॉइंट बी कहता है फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवाना है या फिर फोरक्लोजर करवाना है, सेल रिडेम्पशन करवाना है, मॉर्गेज है किसी से रिलेटेड, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो सारे सूट्स कहाँ इंस्टीट्यूट होंगे? वो सारे सूट्स वहीं इंस्टीट्यूट होंगे जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी आती है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट्स और इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई दूसरे तरह का कोई राइट है या किसी दूसरे तरह का कोई इंटरेस्ट है जो कि उस प्रॉपर्टी में वेस्ड है, तो उससे रिलेटेड भी जो मैटर्स होंगे उनका सूट भी कहाँ फाइल किया जाएगा? उसी कोर्ट में जिस कोर्ट के
जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है, मतलब जिस कोर्ट के अंडर वो प्रॉपर्टी आ रही है। तो सीधी बात, जितने भी राइट्स होंगे, जो भी क्लेम्स होंगे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या जो कुछ भी मैटर्स होंगे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे वो अटैचमेंट हो या फिर कुछ भी हो, वो उसी कोर्ट के अंडर आ जाएंगे जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी आ रही है। अब वो प्रॉपर्टी चाहे जहाँ कहीं भी हो, या उसके जो दो पार्टीज़ हैं जिनके खिलाफ़ और जो सूट लगा रही हैं, चाहे वो कहीं भी रहती हों, लेकिन सूट वहीं इंस्टीट्यूट किया जाएगा जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। और इस सेक्शन में नीचे एक बात और लिखी गई है एक्सप्लेनेशन में, इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब ये उन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये सेक्शन जो प्रॉपर्टीज़ इंडिया में सिचुएट करती हैं। यहाँ जो प्रॉपर्टी वर्ड है ये केवल उन्हीं प्रॉपर्टी के लिए जो प्रॉपर्टीज़ इंडिया के टेरिटरी में सिचुएट करती हैं, मतलब जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आती हैं, ना कि इंडिया की टेरिटरी के बाहर आती हैं। अगर इंडिया की टेरिटरी के बाहर आती हैं तो वहाँ जो कोर्ट होगी वो उसमें चलेगा। सेक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था कि दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ए और बी। ए दिल्ली में रहता है, बी बॉम्बे में रहता है। ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक लैंड से रिलेटेड, एक लैंड को सेल करने से रिलेटेड, जो कि इंदौर में। और थोड़े दिन के बाद उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये केस कहाँ पे लगाया जाएगा? ए जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रहता है दिल्ली में, बी जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रहता है बॉम्बे में। जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ सिचुएट करती है? वो है इंदौर में। कहाँ लगेगा ये केस? वो केस जाके लगेगा इंदौर में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो इंदौर में सिचुएट करती है। तो इंदौर के जिस भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर वो प्रॉपर्टी आती होगी उस कोर्ट में वो केस इंस्टीट्यूट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो बी है, मतलब जो दूसरी पार्टी है जिसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, भले ही वो किसी भी तरह का उसमें रिलीफ क्लेम करे, चाहे उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाने के लिए करे, या किसी तरह का कोई दूसरा राइट उस पर क्लेम करे कि उस पर कुछ कंपनसेशन उसे चाहिए कि उन्हें एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है किसी दूसरे तरह का भी, तो वो सारे केसेस उसी कोर्ट में चलाए जाएंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन 17 जो कहता है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जो एक से ज़्यादा कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आती है, मतलब वो ऐसी जगह पे है जहाँ वो 2 या 3 कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के अंडर आ जाती है, मतलब उस प्रॉपर्टी का अलग अलग हिस्सा अलग अलग कोर्ट्स के अंडर आता है। तो ऐसे में उससे रिलेटेड जो सूट होगा वो किस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा? ये बात भी एक सोचने वाली है। तो उनमें से किसी भी एक कोर्ट में उस पार्ट से रिलेटेड या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट हम इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी का कोई ना कोई हिस्सा उन सारे कोर्ट्स के अंडर, यानी उन सारे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रहा है। तो उससे रिलेटेड जो भी सूट होगा वो उनमें से किसी भी एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा प्लेस ऑफ सुइंग का पहला वीडियो जिसमें हमने कवर किया सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17। इसके आगे के सेक्शंस हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।